हेलो दोस्तों, मैं एक गुरु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकारों के तहत आज हमको अंतिम मौलिक अधिकार पढ़ना था, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित। दोस्तों, ये अधिकार जो है, ये अधिकार वर्णित है कहाँ पे? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। और ये अधिकार दोस्तों अल्पसंख्यकों को दिया गया है। किसको दिया गया है? अल्पसंख्यकों को दिया जाने वाला अधिकार है। ठीक है, अल्पसंख्यकों को दिया जाने वाला अधिकार है। तो कैसा अधिकार है ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो वर्ड यूज किया मैंने, अल्पसंख्यक। क्या वर्ड यूज किया? अल्पसंख्यक। ये दोस्तों संविधान में कहीं पर भी, याद रखिए, कहीं पर भी परिभाषित नहीं है। याद रखिए आप, अल्पसंख्यक जो वर्ड है संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ धार्मिक एवं धर्म के आधार पर एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्राप्त है। धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर दो प्रकार से अल्पसंख्यकों को मान्यता प्राप्त है। इससे संबंधित दोस्तों एक केस आया था, टिम्पाई। कौन सा केस आया था? टिम्पाई के नाम से एक केस आया था दोस्तों। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था? इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी धर्म को या किसी भाषा को बोलने वाले लोगों की आबादी अगर उस क्षेत्र में 50% से कम है तो उसे अल्पसंख्यक माना जाएगा। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक संविधान में परिभाषित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धार्मिक और भाषाई आधार पर हम अल्पसंख्यकों को दर्जा देते हैं। और कैसे दर्जा देते हैं? कि किसी क्षेत्र में अगर आबादी उनकी 50% से कम है तो उसे क्या माना जाएगा? अल्पसंख्यक माना जाएगा। और अल्पसंख्यकों को मानने के दोस्तों दो तरीके बताए गए। कौन कौन से? एक तो राष्ट्रीय और दूसरा प्रांतीय। एक राष्ट्रीय और दूसरा कैसा दोस्तों? प्रांतीय। इसका मतलब क्या है? तो एक तो भारत की जनसंख्या, कैसी जनसंख्या? एक तो भारत की जनसंख्या पर देखा जाएगा कि कौन 50% से क्या है? कम है। जैसे आप देखेंगे कि भारत की जनसंख्या के आधार पर हिंदू जो हैं वो कैसे हैं? बहुसंख्यक हैं। हिंदू कैसे हैं? बहुसंख्यक है। और जबकि अल्पसंख्यक कौन है? जबकि जो अल्पसंख्यक है वो कौन है दोस्तों? तो वो हैं, देखिए, मुस्लिम है, सिख हैं, बौद्ध है और ईसाई है। और कौन है? तो जैन है और पारसी है। कौन है? पारसी है। ठीक है दोस्तों, इतने क्या हैं? अल्पसंख्यक हैं। लेकिन जब प्रांतीय आधार की बात होती है दोस्तों, तो कई ऐसे राज्य हैं जहां ये हिंदू बहुसंख्यक नहीं अल्पसंख्यक में काउंट होते हैं। और ऐसे राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो है जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर, जहां पे हिंदू क्या है? अल्पसंख्यक है। दूसरा है पंजाब। दूसरा क्या है? पंजाब में भी हिंदू क्या है? अल्पसंख्यक में है। फिर है नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। फिर है कौन सा दोस्तों? तो फिर है मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है? हिंदू अल्पसंख्यक में हैं। तो ये आधार होता है प्रांतीय आधार, जब हम राज्यों की जनसंख्या के आधार पर देखें। और जब देश की जनसंख्या यानी राष्ट्र की जनसंख्या के आधार पर देखते हैं तो हिंदू किस में आ जाते हैं? बहुसंख्यक में आ जाते हैं। तो किसके आधार पर अल्पसंख्यक तय किए गए? तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर। ठीक है, संविधान में कहीं भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। हाँ दोस्तों, एक चीज है कि यूएनओ ने 1992 में एक माइनॉरिटी चार्टर जारी किया था, जिसके आर्टिकल 1 में अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया है। हम कई जगह पर या कई मायनों में इसी परिभाषा को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। 1992 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा माइनॉरिटी चार्टर जारी किया गया था, जिसके आर्टिकल 1 में अल्पसंख्यक की परिभाषा दी गई है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, इनमें कौन सी बात लिखी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 कहता है दोस्तों, क्लियरली आपको देखना है। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण हो। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण हो। अब किस तरह से होगा? तो दोस्तों आर्टिकल 29 का सब क्लॉज पर
आर्टिकल 29 का सब क्लॉज 1 कहता है कि विशिष्ट धर्म संस्कृति, सभी जो अल्पसंख्यक हैं उनको क्या होगा, विशिष्ट धर्म संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार होगा। बचाए रखने का क्या होगा, अधिकार होगा। ठीक है, अधिकार होगा दोस्तों। ठीक, क्लियर। आर्टिकल 29 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, आर्टिकल 29 का सब क्लॉज 2 कहता है कि राज्य द्वारा जो पोषित हैं, राज्य द्वारा क्या है, पोषित हैं, या जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, क्या है, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, संस्थान है जो, वहां पर किसी को भी धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यहां पर प्रवेश के लिए क्या होगा, धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है कि राज्य द्वारा जो पोषित या राज्य द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, वहां पे धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किस में लिखा है, 29(2) में। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं आर्टिकल 30। ठीक है, तो आर्टिकल 30 क्या कहता है, तो आर्टिकल 30 कहता है कि धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन पर अल्पसंख्यकों के अधिकार, किसके अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार। ठीक है, ये कौन कहता है, आर्टिकल 30। कौन कहता है, आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 में एक सब क्लॉज डाला गया और बोला गया क्या कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार होगा, संस्थानों की स्थापना का अधिकार होगा। ठीक है ना, अल्पसंख्यक चाहें तो अपनी रुचि के अनुसार, क्योंकि देखिए संस्कृति में ये जो वर्ड आपको संस्कृति अभी मैं पिछले आर्टिकल में मैं बताया, उसमें शिक्षा के साथ साथ उनका जो लोक नृत्य है, उनकी जो लोक संस्कृति है, लोक गान है, उससे संबंधित कुछ भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि शिक्षा से संबंधित हो, वो अपने जो संस्कृति है, लोक नृत्य हो, लोक गायन हो, उससे संबंधित संस्थानों का या उससे संबंधित शिक्षा देने के लिए संस्थानों का स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अपनी रुचि के अनुसार। फिर इसी में का जोड़ा गया, इसमें क्या जोड़ दिया गया, का, यानी बाद में एक संशोधन हुआ, इस संशोधन हुआ बाद में आगे चलकर। ठीक है, कौन सा संशोधन हुआ, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ। और यहाँ पे ये कहा गया कि जो ये अल्पसंख्यक क्या करेंगे, अपने संस्थानों की स्थापना करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जमीन वगैरह लेंगे या संपत्ति इकट्ठा करेंगे। तो दोस्तों ऐसी जो संपत्ति अगर राज्य ग्रहण करता है तो उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा, ये प्रबंध करेगा राज्य। क्या होगा, देखिए अल्पसंख्यकों से संबंधित जो संस्थान या संपत्ति है, अगर राज्य उसका अर्जन करता है, राज्य किसी वजह से कभी रास्ते में रोड का निर्माण होना है, उसके रास्ते में कोई संस्थान आ जाए, उसको गिराना है, तो उसका मुआवजा देना पड़ेगा, तो उसका मुआवजा उचित दिया जाए, ऐसा प्रावधान है आर्टिकल 30 के 1 के का में, यानी 30 के सब क्लॉज 1 के का में, ए में। ठीक है, फिर है आर्टिकल 30 का 2, आर्टिकल 30 का क्या, 2। ठीक है, ये क्या कहता है कि राज्य, मान लीजिए राज्य क्या करता है कि किसी धर्म को अगर सहयोग करता है, किसी धर्म को सहयोग करता है, तो वह भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा।
ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे यहाँ तो अल्पसंख्यक कितने प्रकार के धर्म है, जैसे हमने अभी बताया कि हिंदू भी कई जगह पे क्या है, अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, सिख हैं, ठीक है, ईसाई हैं, पारसी हैं। तो ऐसा नहीं कि राज्य अगर सहयोग कर रहा है तो सिर्फ एक ही धर्म को करे और बाकी धर्मों को क्या कर दे, नेग्लेक्ट कर दे, बाकी धर्मों को नगण्य कर दे, उनकी कोई मदद ना करे। जैसा कि फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता जब हम पढ़ा रहे थे उस समय पर आपको पिछली वीडियो में बताया गया था। ठीक है, तो ऐसा हमारे यहाँ ना हो, इसलिए ये प्रावधान ही किया गया कि राज्य अगर किसी धर्म का सहयोग करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता है, राज्य धर्मों से क्या रखते हैं, तटस्थता। जरूरत पहले तो अलग रहते हैं, जब जरूरत होती है तब धर्म में क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। तो अगर राज्य किसी धर्म का सहयोग कर रहा है तो वो ये नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म का सपोर्ट करे, उसको सभी धर्मों का समान रूप से सपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे प्रावधान हमारे संविधान में हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता से पश्चिम के देशों को सीखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर है एक, ये आपका था क्या, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 31 भी यहीं पर बता देता हूं दोस्तों, ये था संपत्ति के अधिकार से संबंधित, किससे संबंधित, संपत्ति के अधिकार से संबंधित, जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978-79 में क्या हुआ, हटा दिया गया और एक विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार बनाया गया तो 300 का जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया, 300 का। यहां से आर्टिकल 31 हट गया और उसको अब जाके कहां जोड़ दिया गया है, 300 का में विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकार से अब हट चुका है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।